WB Raw MSG मेडिसन स्क्वायर गार्डन एडिशन शो WB इंडस्ट्री चैंपियन कोडी रोड की ग्रैंड एंट्रेंस के साथ पूरा स्टेडियम वॉक के नारे से घूम रहा था। कोडी रोड ने माइक लिया और हमेशा की तरह पूछा, सो मेडिसन स्क्वायर गार्डन व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। लेकिन इससे पहले कि कुछ अपनी बात आगे बढ़ते अचानक से एक म्यूजिक है जिसने सबको हैरान कर जो और यहाँ पे वापसी हुई स्टेफनी मैकमैन की। स्टेफनी मैकमैन रिंग में एंट्री ली और MSG का क्राउड उनके साथ काफ़ी शॉक था। कोडी ने उनका रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया, लेकिन स्टेफनी मैकमैन का मूड थोड़ा अलग था। स्टेफनी मैकमैन का पॉइंट उन्होंने कहा कि वो यहाँ कोडी को कंग्रेचुलेट करने आई है। उन्होंने कोडी को याद दिलाया कि रैंडी ऑर्टन उनका रेसलमेनिया में अपना एक लेजेंड किलर और अब वो अपने करियर के सबसे खतरनाक फेज में द माइंड गेम। यहाँ स्टेफनी मैकमैन ने कोडी को की लेगेसी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोडी तुम स्टोरी फिनिश कर ली, लेकिन तुम अभी अपनी बापटिस्ट रोड की लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि हमारे अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। कोडी ने जब बिल्कुल काम रहकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि वो दस्टी के बेटे हैं कि नहीं। पूरी दुनिया उन्हें अमेरिकन नाइटमेयर के नाम से जानती। कोडी रोड ने पर्सनल बात कहा, स्टेफनी मैकमैन तुम यहाँ खड़ी होकर मेरे की बात कर रही हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम खुद पे अपने आप को मैकमैन की साय से कभी बाहर नहीं निकल पाई। तुम बस एक मैकमैन हो जो जिसके पास कभी कोई पावर नहीं बची। अब कोई पावर नहीं बची। कोडी की यह बात सुनकर स्टेज में गुस्से में लान पड़ी और बिना कुछ सोचे हुए कोडी को एक चप्पल मारा जो कि उनका परमानेंट काम ही रहा है। हमेशा हर किसी का सुपरस्टार को ऐसे रोमन पूरा स्टेडियम बजरस जल दिया। पूरा स्टेडियम एकदम शांत हुआ। कोडी ने अपना चेहरा पकड़ा, थोड़ा मुस्कुराया और माइक पर बस 2 शब्द कहे, थैंक यू। इस सेगमेंट में काफ़ी साफ कर दिया कि पूरे टूर पर सिर्फ रैंडी ऑर्टन नहीं आएंगे बल्कि अथॉरिटी बिठाने के लिए तैयार हो सकते हैं। देखना आगे कैसे आते हैं ये सेगमेंट आगे कैसे भी 2 हफ्ते ही ये सेगमेंट शायद पूरी रात का सबसे हैवी और खतरनाक सेगमेंट मोमेंट में से जब 2 बड़े मौसम आमने सामने थे। MSG मेडिसन स्क्वायर गार्डन माहौल ही बदल जाता है। चलिए इस ब्रॉक लेसनर और बोबा फैन के फेस ऑफ को देखते हैं डिटेल में। शो के बीच में आइकॉनिक लेडीज एंड जेंटलमैन गूंजा और पॉल हेमन बाहर आए। उन बीस्ट ब्रॉक लेसनर को बिल्कुल पुराने आइस किकर वाले मूड से लग रहे थे। हेमन ने कहा कि ब्रॉक लेसनर ने इस इंडस्ट्री में और बड़े नाम को ख़त्म किया, लेकिन अब एक नया शिकार है, न्यू चैलेंज कर रहा है जो कि उन्होंने ओवर फेम का NXT पावर इस्तेमाल। लेकिन कहा कि ब्रॉक लेसनर सिर्फ एक बच्चा है। अभी हेमन बोल रहे थे तभी ओवर फेमी का म्यूजिक बजे तब रैंप पर आया। उन्होंने फिजिक देखकर ही क्राउड दंग रही थी। वो बिना रुके बिना डरे सीधा रिंग में घुस गए। ब्रॉक के चेहरे पर सिर्फ दूर खड़े हो गए स्टैंड। दोनों के बीच में बात हुई, सिर्फ एक स्टेज चला, थोड़ा म्यूजिक क्राउड का आइकॉनिक ड्रमनेस जैसे ही पूरे जगह आ गया। लेकिन ओवर फेमी ने अपनी जगह 1 इंच पीछे नहीं हटा, मना कर दिया। उन्होंने ब्रॉक पर झटका दिया, तभी ब्रॉक ने हल्का सा पुश कर लिया। जैसे ही दोनों एक दूसरे को घूरे तब कॉलर से पकड़ने वाले तो एडम पेल ने 20-30 सिक्योरिटी गार्ड को लेकर भेज दिया। ब्रॉक ने एक गार्ड को उठाकर जर्मन सुप्लेक्स दिया, तो दूसरी तरफ ओवर फेमी ने एक गार्ड को फिक डबल पावर बॉम्ब दिया। रिंग गार्ड डेड बॉडी से बाहर गया था। ट्रिपल एच की एंट्री मामला इतना बिगड़ा था कि जब ट्रिपल एच को खुद म्यूजिक के साथ बाहर आना पड़ा। उन्होंने स्टेज और जो उनको बूम मिली वो भी सुन के बहुत मजा आया। चिल्लाते हुए कहा, टुनाइट इफ यू वांट टू किल ईच अदर यू डू इट बट इट एट रेसलमेनिया द लास्ट इमेज। सिक्योरिटी ने दोनों को अलग अलग कोनों में पकड़ रखा तब, लेकिन दोनों एक दूसरे को घूर रहे तब ब्रॉक लेसनर ने माइक और सिर्फ 2 शब्द के सुप्लेक्सिटी बॉय और माइक फेंक दिया। IC टाइटल के लिए पेंटा और कोफी किंगस्टन का मैच था। पेंटा ने एक ओपनर रखा जिसमें कोफी किंगस्टन ने एक्सेप्ट किया। रिजल्ट एक फ्लाइंग मैच के बाद पेंटा ने कैनेडियन डिस्ट्रॉन कनेक्ट करते हुए टाइटल रिटर्न किया। मैच में बाद फिर पेंटा ने बताया कि इस रेसलमेनिया में ओपन चैलेंज मैच नहीं होने वाला है, बल्कि एक मैच होगा जिसमें यहाँ पे रूसेव, एजेवन इवन, रे फिनिक्स और JD मैकडोनाल्ड ये सब होंगे। पेटल 4 वे IC टाइटल के लिए लेदर मैच होने वाला है।
जनरल मैनेजर के ऑफिस के बाहर आ जाता है। वहाँ आइसो स्पीड बहुत परेशान दिख रहा है। वो इधर उधर टहल रहे थे, अपने अपने क्लासिक स्टाइल में घूम रहे थे। तभी वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आती है और देन जो अपनी वेरी विल और वेरी नाइस गेम में था, एक अंधेरे से कोने से निकलता। स्पीड का रिएक्शन, स्पीड डर के मारे उछल जाता और कहता चिल्लाने लगता है, यो यू इज पेंटेड फेस गाय तिमन। बड़े आराम से अपने उंगली स्पीड की तरफ इशारा करते और कहते, यू आर द लाउड ह्यूमन फ्रॉम द इंटरनेट, यू हैव बीन एबल वेरी लेटली टू बी कर्स्ड। स्पीड रोल जैसा मुँह बनाकर कहता है, नो नो, माई लाइफ इज ऑलरेडी मेस, आई जस्ट गॉट अटैक्ड बाय एलियन नाइट, माई स्ट्रीमिंग सेटअप इज ब्रोकन नाउ, आई अ क्लाउन इज थ्रेटिंग मी। देन अपने आइकॉनिक पोज बनाता है और स्पीड की तरफ उंगलियां करते हुए कहते हैं, आई कर्स यू। बार स्पीड डरते नहीं बल्कि अपना बार्किंग कंफ्यूज और थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि उनसे ह्यूमन डॉग पहले कभी नहीं देखा। वो कहता है, दिस ह्यूमन इज ब्रोकन, ही मेक एनिमल नॉइसेस। तभी एडम पेयर्स सीन आते और कहते हैं कि दोनों को देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं और स्पीड की शिकायत पियर्स स्पीड को पकड़ लेता और कहते सर प्लीज़ यहाँ से हटा, मुझे बददुआ कर्ज दे रहा है। डेनाउजन ने पियर्स से कहते हैं कि स्पीड यूज़ ह्यूमन मनी पैसा देंगे तो वो कर्ज वापस ले लेगा। पियर्स दोनों को चुप कराते और स्पीड को कहते हैं, लुक स्पीड, यूर गेस्ट सीट एट रिंग साइड, स्टे अवे फ्रॉम कर्स्ड गाइस। जैसे ही स्पीड वहाँ से भागता है, दोनों कैमरा की तरफ देखता और एक अजीब सी स्माइल लेकर कहता है, इज वेरी लाउड एंड बट वेरी रिच, आई लाइक हिम। फिर वो अचानक स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। ये सेगमेंट थोड़ा कॉमिक रिलीफ था ताकि सीरियस मैच के बीच में थोड़ा रिलैक्स कर सके स्पीड की एनर्जी। डैन का वियर्डनेस एक मैच का परफेक्ट मैच था। सेगमेंट शुरू होता है जब पॉल हेमन की एंट्री रिंग में हुए। हेमन हमेशा की तरह माइक लेकर आते हैं और खुद को एडवोकेट बोलते हुए स्पोर्ट्स सेथ रॉलिंस सेकंड रॉलिंस का मजाक उड़ा रहे तो होते क्योंकि पिछले हफ्ते सेथ को अरेस्ट कर लिया। रेस्ट्रेटिंग ऑर्डर तोड़ने के लिए हेमन का पॉइंट वो कहते हैं कि सेथ अब मेंटली टूट चुका है, वो रेसलमेनिया के लायक नहीं। बदल पूरे शो में जनरल मैनेजर एडम पेयर्स बार बार हेमन को बोल रहे थे कि अपना ईमेल चेक करो लेकिन हेमन ने उन्हें इग्नोर कर रहा था। तभी एडम पेयर्स स्टेज पर आते हैं और बॉम्ब फोड़ते हैं। उन्होंने बताया कि सेथ के सारे चेहरे ड्रॉप हो गए और वो मेडिकली अब क्लियर। हेमन हैरान हो गया, चेहरा देखने लगता पॉल हेमन का। फिर सेथ और उनका म्यूजिक हिट रहा था, सेथ क्राउड से निकल कर आते पीछे से। सेथ एकदम गुस्से में थे क्योंकि उनकी फैमिली वाइफ और बेटी के बारे में बहुत बोला था। ने हेमन पर स्टील चेयर से हमला किया लेकिन बैक पे मारा जो शील्ड स्टाइल में जैसे तोड़ी थी शील्ड। सेथ ने हेमन ने रिंग के बीच में गिर हुए कर्व स्टॉम्प के सिग्नेचर कर्व स्टॉम्प देने चेयर पर ऐसे वाले थे। तभी उधर की एंट्री, तभी सेथ स्टॉम्प मारने वाले थे। तभी सबको लगा मार, और तभी अचानक से गुंथर आना था। गुंथर आके करियर को बुढ़ा वहाँ रॉयल रंबल पहली बार गुंथर ने आते ही सेथ को इंटरसेप्ट किया और गुंथर ने सेथ को खतरनाक स्लीपर और में जकड़ लिया। सेथ बहुत कोशिश करने के बाद निकल लेकिन पावर करने लेकिन हालांकि सेथ वाली कमेटी ड्रेस पर बेहोश पास आउट होगा। सेगमेंट के एंड में एक तरफ गुंथर गिरे और सेथ गिरा हुआ सेथ को देखकर दूसरी तरफ हरा रहे थे पॉल हेमन को। और सेथ ने गुंथर ने पॉल हेमन एक तरफ साइन करते हुए इशारा किया कि अब मैच होगा। और फाइनल आउटकम जब एडम पेयर्स ने कुछ थोड़ी देर बाद कंफर्म किया कि सेथ और गुंथर का मैच होगा रेसलमेनिया में 42 में। पहले प्लान कुछ होता सेथ की विजन स्टेबल वाला, लेकिन इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नया और ज़्यादा इंटेंस रास्ता चुना और एमएसजी का क्राउड एकदम बदल गुंथर को देखकर यहाँ पर ब्रॉन बेकर भी ठीक नहीं हुआ तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचे उनके पास। मेन इवेंट सेगमेंट रोमन रेंज और सीएम पंक का घमासान। शो का सबसे बड़ा अट्रैक्शन रोमन रेंज और सीएम पंक का सेगमेंट है। पिछले हफ्ते रोमन ने पंक को बुरा पिटा था और इस बार बदला तो पक्का था। रोमन का एंट्रेंस रोमन रिंग में आया, उन्होंने एक्नॉलेज करने को बोला लेकिन इससे पहले कि अपना प्रोमो शो कर पाते मेडिकल गार्डन में कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी से गूंज उठा ब्रॉल। द सीएम पंक सीधा रिंग में घुसे, उन्होंने रोमन पर अटैक कर दिया। दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फिजिकल ब्रॉल। रोमन ने काउंटर करने की कोशिश की लेकिन पंक आज अलग ही मूड में थे। सेगमेंट के एंड होते तक सीएम पंक ने रोमन रेंज को अनाउंसर टेबल पर पावर ऑफ दिया, स्टेटमेंट दिया कि पंक टेबल पर खड़े होकर रोमन को घूरते दिखते रहते हैं। मैं एक तरफ बेस्ट इन द वर्ल्ड
और OTC पर भारी पड़ने वाला है शो।